ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे केतु महाराज के लग्न में प्रभाव के विषय में। लग्न में यदि केतु महाराज हों और उनकी राशि या उन बस नीच के ना हो, अस्त ना हो, किसी ऐसे ग्रह के साथ ना बैठे हों जो नीच या अस्त हो, तो ऐसे केतु महाराज लग्न में हों तो जातक के लिए उतने बुरे प्रभाव तो नहीं करेंगे। राहु की तरह केतु नहीं होते। केतु महाराज मंगल की तरह होते हैं। कुजवत केतु कहा जाता है, यानी केतु महाराज मंगल की तरह फल देने में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही हैं, मंगल की ही राशि में हो तो ठीक है, मंगल की तरह ही प्रभाव करेंगे वो। और ऐसे जिस ग्रह के साथ होते हैं, ये सब चीज़ें ग्रह से ही दिखाया जाता है कि किस ग्रह के साथ कौन से ग्रह का मेल है, युति है। यदि केतु महाराज मंगल के साथ, युति की बात बाद में करेंगे एक एक करके सभी भावों में। लग्न में आमतौर पे केतु को उतना अच्छा हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने नहीं कहा है कि लग्न में केतु हो तो कहा जाता था कि जातक धनी नहीं होता, गरीब होता है, कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ मतलब गरीब नहीं, कृतज्ञ यानी कि किसी की एहसान को नहीं मानने वाला, उर्दू में कहें तो। और सुखों से वंचित होता है। और ऐसा जातक दूसरों की बुराई करने वाला होता है। कहीं ना कहीं इसके मन में दूसरों के प्रति जलन की भावना होती है और सज्जनों के साथ नहीं रहता ये। आमतौर पे इसके संगति जो है अच्छे लोगों के साथ कम और बुरे लोगों के साथ ज़्यादा होती है। इस तरह हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अगर केतु लग्न में हो तो। और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, ऐसे जातक कि जिसके लग्न में केतु हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या किसी अंग में कोई अंग भंग टाइप का ऐसा हो सकता है। और कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लगी रहती है क्योंकि ये तो महाराज लग्न में हो तो वो गोचर में भी आपके अगर लग्न में आते हैं तो कोई ना कोई शारीरिक बीमारी तो अवश्य देते हैं। वो शारीरिक परमानेंट बीमारी जिसको कहते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर टाइप लंबी बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आपको देते ही देते हैं अगर गोचर में भी केतु लग्न से गुजरते हैं। अगर जन्म कुंडली में ही बैठे हों केतु महाराज लग्न में तो फिर वो कोई ना कोई परमानेंट बीमारी जातक को देते ही देते हैं। चंद्रमा वगैरह के साथ हो, ग्रहण दोष बनाने तो बात ही अलग है, फिर मानसिक बीमारी देते हैं वो चंद्रमा वगैरह के साथ हो तो। हाँ, ये है केतु महाराज यदि लग्न में इनकी महादशा चल रही हो तो महादशा अगर केतु की है और केतु की महादशा में यदि आप बात करें अगर केतु नीच के ना हो तो महादशा अगर केतु की हो और किसी नीच की राशि के साथ केतु महाराज ना बैठे हो तो, या अस्त अस्त ग्रह और नीच के ग्रह के साथ ना बैठे हो तो आप कह सकते हैं कि केतु महाराज यहाँ पर आपको सारे सुख देते हैं। अगर अपने किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे हों या किसी भी ग्रह के साथ ना भी बैठे हों, अगर केतु महाराज की दशा महादशा अच्छी चली हो, इनकी दशा और अंतरदशा दोनों ही चल रही हो, तो फिर ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत से धन धान्य वृद्धि और स्त्री पुत्र जो भी सुख होते हैं राजयोग की तरह वो सब देते हैं। खासतौर से यदि ये 9वें और 10वें घर के मालिक के साथ बैठ जाएं या पंचमें इसके साथ बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं यह लग्न से संबंध हो इनका। लग्न में ही बैठे हैं, ठीक है, लग्नेश मान लीजिए नहीं भी हैं, लग्न के साथ संबंध हो, लग्नेश है तब तो अच्छी बात है, लग्नेश ना भी हो तो केतु का ये है कि अच्छे भावों के भावेशों के साथ बैठे तो महादशा में, अंतरदशा में अच्छा प्रभाव देते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो अगर केतु अस्त ग्रह के साथ बैठ गए, किसी ऐसे नीच ग्रह के साथ बैठ गए तो ये फिर उल्टा प्रभाव कर देंगे, धन धान्य की हानि करेंगे और स्त्री और पुत्र की को पीड़ा देते हैं। मन में काफ़ी चंचलता रहती है ऐसे जातक के। तो इस प्रकार हमारे लग्न में केतु होने से हाँ मंगल की तरह प्रभाव देते हैं। अगर मंगल की तरह प्रभाव का कहें तो पराक्रमी बनाते हैं, फुर्तीला बनाते हैं,
सब कुछ है लेकिन मानसिक